अस्सलामुअलैकुम भाई और दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास उषा मिस्ट ICE एयर का स्टैंड यानी टेबल फैन आया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम है जो है वो आप लोगों को अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम यानी कि ये रुक रुक के चलता है। तो देखिए ये आप लोगों के सामने चलने लगा है। तो देखिए किस तरह से ये चल रहा है। तो इस तरह से जो पंखा मेरे सामने है जो चल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह का बीमारी जो हम लोगों के सामने है, क्या इसमें कंडेंसर का फॉल्ट है या तो कॉइल का फॉल्ट है या और कुछ परेशानी है। तो वो चलिए मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाता हूँ इसमें क्या परेशानी है, क्या बदलने से ये ठीक होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको खोलते हैं। खोल लेने के बाद फिर देखेंगे इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से खोलना है और बिल्कुल एक जगह पे सब कुछ रखना है, क्योंकि इसमें नट वगैरह या छोटा छोटा सा टुकड़ी के शक्ल में इसमें लगा हुआ है बहुत कुछ। तो सब चीज़ों को एक जगह पे अच्छी तरह से रखना है और उसके बाद रिपेयर करके फिर बिल्कुल जिस तरह से था बिल्कुल उसी तरह से इसमें सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम खोल के रेडी हो चुके हैं सब कुछ को, लेकिन अब यहाँ कॉइल वाला 4 नट बचा हुआ है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी नट को हमने खोल लिया है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर निकालना है, क्योंकि इस कॉइल में वायर जो बेंडिंग किया हुआ है बिल्कुल बारीक होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने देख लीजिए, यहाँ पर खोल के जो हमने देखा तो इसका बूश बिल्कुल ये पीछे वाला बिल्कुल घिसा पिसा हुआ था। तो हम इसको बदल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको हम निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे पंखे में हमने देखा है कि रिपीट पे सेट किया हुआ होता है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं बल्कि लॉक सिस्टम है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 176 नंबर का बूश है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम फटाफट अच्छी तरह से जिस तरह से हम खोले थे बिल्कुल उसी तरह से फिट करना है। तो बूश को भी बिल्कुल सीधा रखना है, अगर टेढ़ा रहेगा तो भी फिर दिक्कत हम लोगों को हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरह से सेम साइज़ में मिलाकर इसको फिट करना है। तो इसका लॉक जो है इसको किसी चीज़ की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से ठोक कर बैठाना है, ताकि फिर से हिले ना। अगर हिलेगा भी तो हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए टाइट करके बिठाना, अच्छी तरह से सेट करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। तो अब इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे अच्छी तरह से फिर से सेट करना है, क्योंकि इसका पीछे वाला जो है कंडेंसर वाला और इसमें मोटर जो लगा रहता है उसको चालू और बंद करने के लिए जो पीछे ऊपर में स्विच लगा होता है उसको खींचने और लगाने के लिए भी
सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। अब रह गया है सिर्फ नट कसना। तो यहाँ पर नट वगैरह को बिल्कुल अच्छी तरह से कस लेंगे। उसके बाद जब फिनिश हो जाएगा तब एक बार आप लोगों को लास्ट में चेक करके भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम इन सब चीज़ों को सेट करते हैं, क्योंकि और जो हम तूफ़ान का हो या और कोई भी कंपनी का हो पंखा लोकल में हो तो इतना दिक्कत परेशानी झेलना नहीं पड़ता है। लेकिन ये कंपनी का है तो इसमें बहुत सारा चीज़ लगा हुआ होता है, तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है, खोलना है और लगाना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है कि कहाँ पे क्या लगना है, कैसे लगना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पंखे को सेट करना है। तो चलिए यहाँ पर नट वगैरह तो टाइट हो गया है। तो अब यहाँ नीचे वाला जो घूमने का सिस्टम चालू होता है, यहाँ पे एक नट को लगाना है। तो चलिए वो भी हम लगा चुके हैं। और वायर ऊपर कसने के लिए एक नट लगा होता है, तो चलिए हम इसे भी कस लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से चलने लगा है। क्योंकि शुरू में जो हमने दिखाया था तो रुक रुक के चल रहा था, लेकिन अब बूस्ट के वजह से पता चला कि ये बूस्ट के वजह से सही से नहीं चल रहा था। और इसमें वायरिंग का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, बूस्ट पे ही चलता है ये पंखा। और शायद ही कोई पंखा आता होगा इस ढंग में, लेकिन हमने तो नहीं देखा है। अगर मेरे पास वायरिंग वाला अगर पंखा इस तरह का आया तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूँगा। तो बूस्ट वाला में अक्सर व बेशतर यही देखने को मिला है कि बूस्ट अगर घिस पिस गया तो जाम चलने लगता है, रुक रुक के चलने लगता है। तो चलिए यहाँ पर हमने बूस्ट को बदला तो पंखा सही चलने लगा। तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास अगर इस तरह का कोई फॉल्ट हो तो आप भी बूस्ट का फॉल्ट हो या कैपेसिटर का फॉल्ट हो या कोई फॉल्ट हो, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान के साथ काम करना है, ताकि एक ही बार में फिनिश हो जाए, डबल से मेहनत नहीं करना पड़े। क्योंकि इस पंखे में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए एक ही बार में इसको फिनिश करने की कोशिश करें। तो मैं एक बात कहता चलूँ चालू करने से पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे अच्छे और वीडियो भी बनाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे तो इसको लाइक शेयर और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और हवा भी बहुत शानदार है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम में। खुदा हाफिज़।